हेलो, प्रणाम, नमस्कार। कैसे हैं आप? पंचतत्व गर्ल, एक सोच, एक आवाज, फिर से आपके साथ। और आप सुन रहे हैं प्रागुंतत्वा, माय ग्रीन पॉडकास्ट ऑन इको फ्रेंडली लिविंग। पिछले कुछ एपिसोड्स में आपने मुझे सुना शेयरिंग माय व्यूज ऑन वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ सस्टेनेबल लिविंग, लाइक हाउ टू बीट प्लास्टिक पोल्यूशन या फेज ऑफ कंजर्विंग नेचर, या उन्हें कैसे हम अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, और कुछ जानकारी विश्व प्रकृति संरक्षण के बारे में। तो ये तो थे मेरे व्यूज या मेरे विचार जो मैंने आपके साथ शेयर किए। बट कुछ दिनों से ख्याल चल रहा था कि अगर और भी व्यूज मेरे साथ जुड़े तो कैसा रहेगा। So here onwards, I bring a series of conversations on eco-friendly living. And to grace my green podcast, today I have with me Manas Mukul, who likes to work and invest time in social causes that really affect people. इन्होंने पिछले कुछ सालों में कई जगह tree plantations भी की हैं, and he still continues to take forward the good growing cause. इसी के साथ he has been always moved by people in need. फिर चाहे वो माइग्रेंट वर्कर्स को पानी या खाना प्रोवाइड करने की बात हो, लोगों के लिए इमरजेंसी ब्लड रिक्वायरमेंट फुलफिल करने की, चाहे उसे ऑर्गेनाइज करनी हो या खुद जाना पड़े, या फिर इसी के साथ चाहे हम जैसे ब्लॉगर्स को अपलिफ्ट करने की बात हो, he is always available with a helping hand and a smiling face. सिर्फ यही नहीं, मानस एक उम्दा पोएट है, राइटर है, डांसर एंड थिएटर एक्टर है, फूड लवर है और ट्रैवलर भी है। ऑल इन ऑल एक मल्टी पोटेंशियलाइट है। एंड यू कैन रीड मोर ऑफ हिज वर्क ऑन हिज साइट www.manasmukul.com. So let's have Manas on Praguntatwa, my green podcast, sharing his green views. Hi Manas, how are you? Hi Pragunji, I'm good. What about you? I'm fine, and thanks for agreeing to be on my green podcast and being my green esteemed guest today. अरे थैंक यू तो मुझे बोलना चाहिए कि आपने मुझे अपने शो पे, अपने पहले शो के पहले एपिसोड के लिए मुझे बुलाया। सो थैंक यू। Well guys, इससे पहले we both have met on social platform. It was on your FB live, right? And तभी से शायद ये podcast conversation के thought brain में churning थे, and we bounced on many ideas, चाहे वो चाय चिट चैट की जाए या पोएट्री टॉक की जाए, but I think we finally agreed for eco-friendly living talks, and here is Manas on my show. So Manas, मैं इस सफर को, इस बातचीत के सफर को शुरू करूंगी उस मोमेंट से जब मैंने आपका काम नोटिस किया था, and that was the post where I read and saw you doing and promoting tree plantation. So tell me something, how it started, since how long you have been doing it. So Pragun, I would say that I've always felt really strongly about these eco-friendly causes and climate change, because I'm one of those guys who believe that climate change is for real, and the world right now is divided between both the sides. Some feel that it's a hoax and some feel that no, it's a reality. एंड जिस तरीके से आप देखो कि फ्लैश फ्लड्स आ रहे हैं, जो माउंटेन्स में हो रहा है, आई फील इट हैज बीन बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डिफॉरेस्टेशन, और जैसे हमने नेचर को टेकन फॉर ग्रांटेड ले लिया है, राइट? तो मतलब फ्रॉम द वेरी बिगिनिंग, फ्रॉम एन अर्ली चाइल्डहुड, आई हैव फेल्ट रियली स्ट्रांग अबाउट ऑल दीज कॉजेज एंड ऑल दीज थिंग्स, वेयर आई फील दैट ओके, अगर अर्थ ही नहीं बचेगी तो बाकी और कोई कॉज भी नहीं बचेगा. Very true. So I have been like that. I do not waste food. I do not, I always try to do those things which are eco-friendly, as well as, a conscious attempt or effort रहता है कि ठीक है, कोई भी चीज हम वेस्ट ना करें, कोई भी चीज का हम निरादर ना करें. And tree plantation in particular, पापा की डेथ के बाद से I have made it a yearly annual effort, और अब मैं रेगुलर इंटरवल पे ड्राइव्स भी करता हूँ. मेरे नेबरहुड में मैंने 100-150 पेड़ लगा दिए हैं. Wow. और बाकी भी जगह पे जा के जो पार्क्स होते हैं और
आपके रोड साइड, जहाँ पे मतलब विद प्रॉपर परमिशन एंड विद प्रॉपर बैरिकेडिंग एंड ऑल दोज थिंग्स, फेंसिंग प्रॉपरली करके, तो वो अभी कर रहा हूँ। तो मतलब मैं शुरू से इन कॉजेस के लिए बहुत ही, आप जैसे हिंदी में या उर्दू में कह सकते हैं, संजीदा था। और हम्म। अब ये है कि हाँ, मौका है तो मैं अपनी तरफ से जो एनवायरनमेंट या क्लाइमेट या अर्थ के लिए कर सकता हूँ, मैं कोशिश करता हूँ कि अपना अपना वाला पार्ट कर दूँ। तो बस वही है। That's really nice to know. मतलब next time जब मैं लखनऊ आऊंगी तो I can visit a place where you have really done this growing cause, and it's really nice to know that you have been carrying it forward as a drive, and every year you are putting in your efforts. So kudos to you, of course, and many more to come, and many more trees. I wish that get planted with your hands. So you just spoke about. You practice few things since बचपन से आप practice करते आ रहे हो, and you strongly believe in few things when you say. तो I remember जब हमने कई बार conversations किया, तो you said that you follow minimalism also and you strongly believe in it. So what's your take on minimalism as a person? हाँ, नाइस क्वेश्चन, अच्छी रिसर्च है आपकी। सो मिनिमलिज्म, एज इन मिनिमलिज्म, तो मुझे नहीं पता था, ये बहुत बाद में पता चला कि देयर इज समथिंग नोन एज मिनिमलिज्म, जो कि आजकल जापान में बहुत पॉपुलर है एंड अ लॉट ऑफ पीपल आर प्रैक्टिसिंग। आई हैव रेड अबाउट पीपल हु आर जस्ट लिविंग देयर होल लाइफ with only keeping about 100 objects, उनके सारी जिंदगी उस 100 ऑब्जेक्ट्स में कंडक्ट हो जाती है। सो मिनिमलिज्म का तो मैं नहीं कहूंगा कि एज अ वर्ड मुझे पता था और मैं उसको कॉन्शियसली प्रैक्टिस कर रहा था, बट लेकिन जैसे मैंने बोला कि I was pretty conscious about many things, about my environment and about my awareness about a lot of things from an early childhood. तो हमेशा से यही रहा कि जिस चीज की जरूरत नहीं है, जब भी मैं कुछ खरीदने के लिए, खाने के लिए कुछ भी लेता हूँ, तो हमेशा सोचता हूँ कि क्या इसकी जरूरत है। Nice. अगर लगता है कि हाँ है, तो ही उसमें खर्चा करूंगा या उसको वो करूंगा, अदरवाइज नहीं। एंड हैविंग सेड दैट, ऐसा नहीं है कि कोई दिक्कत देनी है अपने आप को या कंजूसी में रहना है या गुर्बत में रहना है। बट हाँ, जैसे कहीं इफ आई एम ट्रैवलिंग टू सम प्लेस एंड लोकल सिटी ट्रैवल कर रहा हूँ, and if I see or feel that okay, that it can be done easily in a public transport, then I would do that. And if not, then हाँ, उसका तो कुछ नहीं कर सकते। बट मैं जबरदस्ती कपड़े नहीं खरीदता। जैसे पुराने जमाने में होता था कि दिवाली, होली या उनका जन्मदिन पड़ा या उनका कोई त्योहार पड़ा तो खरीदते थे। मेरा आज भी वही है कि मुझे नहीं लगता जब से कोरोना आया है, पैंडेमिक आया है, या पिछले 2-2.5 साल में मैंने कोई नया कपड़ा खरीदा है अपने लिए, क्योंकि हम बाहर वैसे भी नहीं जा रहे हैं। सो अब वो दुनिया वालों के लिए मिनिमलिज्म है, मेरे लिए इट्स जस्ट लाइक अवेयर होके और कॉन्शियस लिविंग है कि मैं अपनी लिविंग को डे टू डे कैसे इको फ्रेंडली बना सकता हूँ। लोगों को सुनने में थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है कि अरे यार कैसे रहते हैं और ये वो, बट इतना डिफिकल्ट है नहीं। जब आप उसको अपनी डे टू डे लिविंग में प्रैक्टिस में ले आते हैं तो इट बिकम्स रियली इजी, कि आपके दिमाग में ही वो क्वेश्चन आने लगेगा बिफोर यू बाय एनीथिंग और बिफोर यू डू एनीथिंग, दैट वेदर यू नीड दिस और नॉट। ट्रू, बिल्कुल ठीक है आपने। जैसे कहते हैं ना कि कपड़े खरीदना, आई एम ऑलवेज लाइक सरप्राइज, डेली न्यूज़पेपर उठा के देखो या पेपर देखो, सो देयर इज ऑलवेज एडवर्टाइजमेंट कमिंग ऑन कि यहाँ पे सेल लगी है, सो चीप क्लोथिंग इज अवेलेबल फॉर 399, एंड पीपल आर जस्ट गोइंग एंड बाइंग। जरूरत है नहीं है कोई मतलब नहीं है। दिस रियली नाइस कि हमारे पुराने टाइम पर जो ये चीज होती थी, ये बहुत अच्छी होती थी कि फेस्टिवल पे या किसी खास दिन पे हम कपड़े लेते थे। दैट वाज रियली अ गुड हैबिट rather than unnecessary piling up of clothes. तो ये बताओ कि जब मिनिमलिज्म एंड ये सब हम फॉलो करते हैं तो अमूमन ऐसा हुआ होगा ना कि लोग तुम्हें कंजूस समझते होंगे। ये बताओ, एंड ऑल्सो लेट मी नो कि डेली लाइफ में व्हाट आर द एक्टिविटीज और व्हाट आर द थिंग्स यू डू टू कीप फॉलोइंग इको फ्रेंडली कॉन्शियस लिविंग एंड मिनिमलिज्म को फॉलो करते हुए, व्हाट आर द थिंग्स व्हिच यू डू? कंजूस नहीं, पहले पापा भी बोला करते थे, टोका करते थे, और सिस्टर तो आज भी कभी कभी मतलब टोकी देती है, टीज करती है कि यार तुम बहुत बड़े कंजूस हो, नया कुछ नहीं खरीदते हो, पुरानी टी शर्ट पहन रहे हो, ये है वो है।
तो वो आदत सी हो गई है, और मुझे पता है कि नहीं, वो कंजूसी नहीं है, मैं कौन से अपने आप को बहुत तकलीफ दे रहा हूँ बॉडी को, या अपने आप को ट्रबल कर रहा हूँ, नहीं, वही वाली बात कि जरूरत है तो खरीदेंगे, वो करेंगे, अदरवाइज like I'm more than happy. It's not as if I'm troubling myself or I'm giving pain to me. It's not like that. If I want, मतलब अपना वो वाला फंडा है, मेरी मम्मी की साइड पंजाबी है, तो अच्छा खाओ, अच्छा पहनो, एंड देन फिर वहां से शुरू होता है। तो बिल्कुल वैसा है। जहां तक रही डे टू डे लाइफ में, तो आई विल से कि it begins with छोटी छोटी चीजें, smaller things that make a lot of difference, and like I try to avoid as much as possible of water wastage, चाहे वो आरओ का पानी हो, तो खैर हमारे यहाँ आरओ नहीं है, हमारे यहाँ नॉर्मल एक एक्वागार्ड है पुराना वाला, वही चल रहा है, वो भी 96 का लगा हुआ है, तो देखो हम कंजूस बट ऐसी कंजूसी इज रियली नाइस दैट यू आर सेविंग ऑन इलेक्ट्रिसिटी आल्सो। मतलब आरओ से तो मुझे भी बहुत तकलीफ है एनीवेज। हाँ नहीं, मतलब आरओ को लोग गलत तरीके से यूज कर रहे हैं। मतलब आपने जो क्लीन वाटर लिया वो तो ठीक है, बट देयर इज अ इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर दैट गोज डाउन द ड्रेन, और उस वाटर को हमने इमीडिएटली मतलब नॉन ड्रिंकेबल तो कर ही दिया, तुरंत ही नाली में डाल दिया, तो वो वेस्ट हो गया। अब वो वाटर कब रिसाइकिल होगा, वो फिर कब रिप्लेनिश होगा, कब ग्राउंड वाटर में जाएगा, वो सब बहुत ही लंबी प्रोसेस है, और वो इतनी जल्दी होगी नहीं। सो आई फील दैट कि वो सब आप बहुत जुडिशियली बहुत अच्छे तरीके से यूज कर सकते हैं। और जो मैं बता रहा था कि कपड़े वपड़े की वेस्टेज, तो पहले जमाने में आपको याद होगा कि पुराने कपड़ों से तो आप बर्तन खरीद लिया करते थे। खैर अब वो फंडा नहीं रहा, तो मैं और माता जी इन सब चीजों में भी ध्यान देते हैं कि उनके पुराने जो कपड़े हैं, जो कहीं फट गए या कुछ हो गया, तो उनको हम लोग कुछ बैग्स में बना लेते हैं, कुछ क्रिएटिव सा घर पे कर लेते हैं। That's nice. जो अलमारी के पार्टीशंस हुए वो सब बना लेते हैं, कपड़े के बैग्स बना लेते हैं। इनफैक्ट इतना हो गया है कि मैंने अपनी सिस्टर को दुबई में इन्फ्लुएंस कर लिया है, और हमने उसको भी यहाँ से 1-2 दर्जन कपड़े के बैग्स बना के दे दिए। सो यही छोटी छोटी चीजें हैं। आप जब नहाइए तो ट्राई टू यूज एज मच एज पॉसिबल ऑफ यूजिंग बकेट्स इंस्टेड ऑफ शावर्स। छोटी छोटी चीजें हैं। अब जैसे मैंने अपनी जब बुक पब्लिश की, तो उसके लिए मुझे बहुत सारा कोरियर में भेजना पड़ता था, बट आई एम येट टू सेंड आउट अ सिंगल बुक फॉर विच आई हैव टू बाय एन एक्सटर्नल पैकेजिंग मटेरियल। अभी तक मैंने, चाहे वो पेपर रैपिंग में भेज रहा हूँ, चाहे जो भी रैपिंग्स यूज कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने अभी तक सिर्फ वही यूज किया मटेरियल जो मेरे को आज तक पैकेजिंग या उसमें आया है। सो मैं इतना ध्यान रखता हूँ, जब आता है कुछ नया प्रोडक्ट तो उसको इस तरीके से मतलब टेयर ऑफ भी करता हूँ कि कुछ वेस्ट ना हो। सो वो दुनिया के लिए थोड़ा दूर से देखेगा कोई तो कंजूस लगता है, बट इट्स जस्ट दैट ठीक है, वैसा ही अब दिमाग में कोडिंग हो गई है, ब्रेन वैसे ही चैनलाइज्ड है, एंड आई सी थिंग्स फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव ओनली। Like for me, development without keeping the environment in mind is total madness, and which we are witnessing, and लोगों को धीरे धीरे समझ में आएगा। अभी क्लाइमेट चेंज दिख ही रहा है लोगों को। इस साल जिस तरीके के फ्लैश फ्लड्स बड़ी बड़ी सिटीज में आए हैं, चाहे यूरोप हो चाहे इंडिया हो, सो इट इज लाइक द मतलब वो एंड जिसे कहते हैं, एंड इज नियर, वो तो नहीं है, लेकिन हाँ वो उसके सिग्नल्स ट्रेलर्स आने शुरू हो चुके हैं। तो लोगों को ध्यान देना पड़ेगा। राइट। एंड जब तुम कंजूसी की बात करते हो तो आई कैन से दैट आई एम आल्सो मतलब इक्वली चीप। मैं तो वो गिफ्ट रैपर्स भी आते हैं तो उसको टेप बड़े अच्छे से निकाल के संभाल के रखती हूँ, एंड आई हैव लर्नड इट फ्रॉम माय मदर। मे बी उस समय ये सारी चीजें नॉर्मल थी, पर आजकल हम करते हैं तो इवन माय किड्स आर लाइक कि क्या मम्मी गिफ्ट रैपर को क्यों संभाल के रख रही हो, बट दीज आर द वेज दैट वी आर ट्राइंग टू कंजर्व दैट थिंग एंड रीयूज इट। नहीं ऐसा नहीं है, इट्स नथिंग लाइक कि यू आर चीप और समथिंग। I would say it's just their perspective and they are entitled for their perspective. लोगों को फर्क नहीं पड़ता, वो अलग बात है, और ठीक है, they can afford it, तो उनको लग रहा है। लेकिन आने वाली जनरेशन इन्हीं लोगों को पलट के सवाल पूछेगी कि भैया तब तुमने ध्यान क्यों नहीं दिया। तो वो है। अब जैसे लोग बहुत सारा, I have seen using a lot of paper in kitchen as paper towels. पेपर भी कहाँ से आ रहा है, वही पेड़ों से आ रहा है, एंड दैट इज आल्सो नॉट इको फ्रेंडली। वो प्लास्टिक हटाने के लिए ठीक है, वी हैव गॉन टू पेपर, बट इन द लॉन्ग रन दैट इज नॉट आल्सो अ फीजिबल एनवायरमेंटल ऑप्शन। बिल्कुल। आप देखिए टंकी से पानी बह रहा है, लोगों को घंटा फर्क नहीं पड़ रहा है, मतलब सुबह बह रहा है, शाम को बह रहा है, बाल्टी बाल्टी पानी नाली में बह जा रहा है। जबकि आज मैकेनिज्म है, देयर आर अलार्म्स एंड देयर आर बेटर मैकेनिज्म्स वेयर यू कैन हार्वेस्ट एंड स्टोर दिस वाटर।
नहीं भी है कुछ तो you can also create a pipeline where it directly goes into the ground. हाँ, But like I have seen it pains कि भाई लोगों को फर्क नहीं पड़ता है, तो वो चीजें हैं. नहीं, you are right. It pains. It really pains because मैंने भी देखा हुआ, like my mom often shares कि उनके neighbor में जो रहते हैं वो टंकी बह रही होती है, and they are least bothered because you are not paying a hefty amount for that bill. So people are just least bothered about it. And well said about this kitchen towel things, because इससे मुझे एक छोटा सा एग्जांपल याद आता है कि बचपन में जब हम टिफिन लेके जाते थे, तो मम्मी रोटी को एक कपड़े में बांध के देती थी. उनका डेली का एक रुमाल होता था जिसमें बांध के देती थी. कोई एल्यूमिनियम फॉइल या क्लिंग रैप ऐसा कुछ नहीं हुआ करता था. सो वेल सेड कि ये सारी चीजें कम बैक कर रही हैं और इनका आना बहुत जरूरी है, स्पेशली फॉर द कमिंग जनरेशन टू अंडरस्टैंड कि फॉइल में लिपटी हुई चीज या क्लिंग रैप में लिपटी हुई चीज दिखती बहुत अच्छी है, बट ऑफ कोर्स दे आर ओनली पाइलिंग अप ऑन अवर वेस्टेज या अवर प्लास्टिक पोल्यूशन. And as you just said about your book, तो मुझे बहुत अच्छा लगा सुन के कि that you are reusing the paper which you are already receiving. तो guys, यहाँ पर मैं conversation को थोड़ा सा pause दे के बताना चाहूंगी कि I have known Manas for say about 2 years now, and I'm proud to be published in his debut poetry book, जिसका अभी अभी जिक्र किया, the title of which is You, Me and the Universe. And Manas has been my constant mentor in my blogging as well as podcasting journey. And to add on, मेरी eco journey में भी he has really helped me by guiding and building my niche. So be it कि reels क्या बन सकती हैं, tweets कैसे किए जा सकते, तो he has really mentored me in my journey. And I really felt that this was my way to thank his efforts and advice. That is the reason why I asked him to please have a casual conversation on my Green podcast. And thanks, Manas, once again that you are on my show. Thank you. ये वाली मार्केटिंग की थोड़ी जरूरत है मुझे, नहीं तो क्या ही बताऊं मैं कैसी इमेज बनी हुई है. Right, please guys don't listen to what he's saying. He is really a great guy, and you can read his more work. I have already told you about on his site www.manasmukul.com, and he weaves really beautiful words into his poetry. तो उस पर हम वापस आएंगे. अभी हम अपनी इको जर्नी को कंटिन्यू करते हैं. तो यहाँ पर मैं जिक्र करना चाहूंगी कि इफ यू हैव सीन मानस का इंस्टा प्रोफाइल या उनकी ब्लॉग को देखा हो, तो he has many posts related to travel because he is an avid traveler. So मेरा सवाल यहाँ पर आपसे ये रहेगा कि since you travel a lot, have you ever experienced or seen anything which touched you, which is related to this conscious living? आपका सवाल आगे करने से पहले यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूंगी. 2 साल पहले आई विजिटेड अंडमान एंड वी वेंट टू जॉली बॉय आइलैंड, जहां पर सबसे अच्छी बात मुझे लगी कि व्हेन यू हैव टू गो टू द आइलैंड, दे विल मेक यू कीप ऑल ऑफ योर प्लास्टिक बॉटल्स, प्लास्टिक पॉलिथिन्स, बैग्स जितना भी है उनके पास आपको डिपॉजिट करना होता है. दे विल गिव यू रिसीप्ट एंड दे गिव यू इन रिटर्न वो सेलो का जो पुराना बॉटल हुआ करता था, वाटर बॉटल जो हम गले में डाल के स्कूल जाते थे, दे विल गिव यू दैट. यू यूज इट जितने 3-4 घंटे आप उस आइलैंड पे हैं, यू कम बैक, give their bottle back and take your belongings. So this was really a great way कि उन्होंने प्लास्टिक को उस आइलैंड पे जाने से पूरी तरह से रोक दिया है. So I'll say कि जॉली बॉय आइलैंड की बात बहुत ही अच्छी है. It's a beautiful location, but the best thing is that they have made an effort कि आप वहां पर पॉलिथीन बैग या बॉटल लेकर ही नहीं जा सकते, which is not allowed. So I would like to know, as a travel, what has you have observed or what you have seen in your travels, any experience which you would like to share? हाय, क्या याद दिला दिया. ट्रैवलिंग ऑनेस्टली मतलब अभी तो वे भी भूल गए कि ट्रैवल कैसे करता था. फॉर मी इट्स बीन लाइक लास्ट इंटरनेशनल ट्रैवल भी मेरी नवंबर-दिसंबर 2019 की. सो अभी तो 2 साल हो गए हैं, कुछ ट्रैवलिंग नहीं हुई है. बट हाँ, आपने जो एग्जांपल दिया उससे कुछ बहुत अच्छा इंटरेस्टिंग याद आया मुझे कि आई वाज डूइंग दिस ट्रिप इन श्रीलंका एंड वहाँ पे एक नेशनल पार्क है, हॉटन प्लेन्स. Okay. एंड अमेजिंग सनराइज है वहाँ पे, एंड दैट इज आई बिलीव वन ऑफ द मोस्ट क्लीनेस्ट प्लेस, यू नो, व्हिच इज विदाउट एनी काइंड ऑफ पोल्यूशन इन द वर्ल्ड. Wow. वहाँ पे आप प्लास्टिक, कचड़ा, ABCD वो तो छोड़ ही दीजिए, वहाँ पे आपको नेटवर्क भी नहीं है. So the moment you enter into the
नेशनल पार्क, वहाँ पे आपका सारे रैपिंग, सारा रैपर, प्लास्टिक बॉटल अगर आप कैरी कर रहे हैं तो उसमें जो ब्रांडिंग का रैपिंग होती है वो भी निकलवा देते हैं. if you're carrying a sandwich, वो रैपिंग भी निकलवा देते हैं. Wow, something You very can at nice. max carry a banana or an apple. Okay. So वो वैसा प्लेस है. वहाँ पे लगा मुझे कि ओके, it really takes such an effort to keep that kind of a place, really मेंटेन करने के लिए, और उसको उसके जो पैरामीटर्स हैं इको फ्रेंडली, और वो वहाँ के जो जानवर हैं अंदर उनको मेंटेन करने के लिए, उनका प्रॉपर केयर के लिए. दैट्स द वे टू गो अबाउट इट. अब आप जो हमारे यहाँ के हिल्स में, माउंटेन्स में हो रहा है, लोग जा रहे हैं और वहाँ पे कुरकुरे और हर तरह के मैगी और सब तरह की पन्नियां छोड़ के वहीं पे आ जा रहे हैं. बाली वाली का देखिए. सो टूरिज्म का अपना नेगेटिव साइड भी है. वी कैन नॉट ऑलवेज डिपेंड ऑन दी द गवर्नमेंट एंड द सिस्टम टू टेक केयर ऑफ इट, बिकॉज जहाँ पे कुछ ऐसी जगह भी होती है जहाँ पे मतलब आपका वो उस टाइप का डेवलपमेंट नहीं होता, लेकिन लोग जा के वहाँ पे अपना कचड़ा वचड़ा ट्रैकिंग वेकिंग में करके सब छोड़ आ रहे हैं. Absolutely. So it's a lot of onus is on us also to be conscious of what we are leaving behind, as a footprint while we are traveling. और छोटी छोटी चीजें हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, मैं डे टू डे लिविंग में भी करता हूँ, तो ऐसे ट्रैवल में भी छोटे छोटे स्टेप्स लेता हूँ. जैसे कि पानी की बॉटल है तो आई ट्राई टू कैरी अ ग्लास बॉटल और अ बैम्बू बॉटल. आप प्लास्टिक की बॉटल मत कैरी करिए. आप होटल्स की जगह जहाँ पे भी पॉसिबल हो होम स्टेज में रुकिए. सो होम स्टेज आर बेटर ऑप्शंस, एंड बिकॉज अ लॉट ऑफ this washing of towels and bed sheets and daily changing of things which happen in a hotel, it is also like detrimental to the eco-friendly cause. Right. And home stay आपको cheaper भी पड़ेगा. So उस perspective से भी अच्छा है. और आप जहाँ पॉसिबल हो पब्लिक ट्रांसपोर्ट लीजिए. अवॉइड करिए फ्लाइट्स लेना, बिकॉज फ्लाइट्स लीव द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कार्बन फुटप्रिंट. वी आर सो इग्नोरेंट ऑफ दिस फैक्ट. तो ये छोटी छोटी चीजें हैं. आप इनसे आपकी ट्रैवल भी इको फ्रेंडली हो जाएगी, आपका डे टू डे लिविंग भी इको फ्रेंडली हो जाएगा और एनवायरनमेंट से अलाइंड रहेगा. एंड आप जब करने लगेंगे तो आपको इतना डिफिकल्ट लगेगा नहीं. वो एक दो बार शुरू में रहेगा, बट जब नेक्स्ट टाइम आप ट्रैवल करोगे तो आपका ये मतलब आपकी सारी चीजें, आपका जो प्लानिंग होगा, आपका जो अलाइनमेंट होगा, आपका जो ट्रैवल गियर होगा, वो सब उस चीज के अकॉर्डिंग होगा. बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल. वेरी वेल सेड मानस. मतलब रियली a great advice that when you are traveling you should carry your own bottle. and ये मुझे बहुत अच्छी चीज लगी कि होम स्टे में रहना, that is really a very good option. पब्लिक ट्रांसपोर्ट वहां जाकर लेना, तो ये छोटी छोटी चीजें अगर हम ध्यान रखें ट्रैवल के टाइम पर, तो वी कैन कंट्रीब्यूट टुवर्ड्स कॉन्शियस ट्रैवल, इको फ्रेंडली ट्रैवल. To add to this, I would say कि travel light. I see people, carrying 20 kgs, 25 kgs of luggage while traveling, and which is like unnecessary. आप अपना कार्बन फुटप्रिंट के साथ साथ एनवायरमेंटल जो डैमेज आप कॉज करते हैं वो बढ़ा देते हैं जितना आप लगेज वगैरह जो ये सब कैरी करते हैं. I remember I've done a 15-day Euro trip, and I've done a 22-day Cambodia and a Vietnam trip, and just in a 7 kg backpack. उससे अगेन आपका ट्रैवल भी चीप हो जाएगा, बिकॉज जो बाहर की फ्लाइट्स हैं स्पेशली इन यूरोप, उनका सेगमेंट ऐसा होता है कि इफ यू आर ओनली कैरिंग हैंडबैग्स देन दे कॉस्ट यू लाइक वे चीपर कंपेयर्ड टू इफ यू आर कैरिंग 20 odd kg luggage with you. And because like my father used to say कि कहीं पे भी अगर घूमने का बेस्ट तरीका जो होता है वो ये होता है, ट्रैवल बाय फुट एंड ट्राई लोकल फूड. तो जितना हो सके लोकल खाइए. ऐसा नहीं है कि रोहतांग में जाके या जम्मू में जाके मनाली में जाके भी मैगी ढूंढिए. राजमा चावल खाइए, वो भी उतना ही मजा देगा आपको. और फ्रेशली ब्रूड बियर पीजिए, वहाँ की लोकल ट्राई करिए, rather than you demanding your favorite brand, which is an additional cost to the environment. Well, listeners, now this is something that yes, of course, पहाड़ों में जाकर भी सब मैगी में ढूंढिए. Try the local food. Of course, it is going to give you a better taste. And the main point, yes, pack light. That is really a very important thing, because आजकल I think flights भी आपको offer कर रही है that if you're carrying a small bag or a one bag, so I think rates वगैरह में भी कुछ चीजें मुझे सुनने में आ रही हैं lately. So of course, the main point is pack light as a conscious traveler. Those were really, really nice tips. So, Manas, since we are talking about
conscious and eco living, and you also talk about ecological balance and practicing of minimalism. So tell me, how do you think it merges and helps in creating a balance? See, when you ask like that and you make it sound like that, it sounds something very difficult to achieve, but it practically is not. I feel अगर आप मतलब एक conscious living को try करते हैं, if you aim for a conscious living, then it all falls in place. Minimalism ho, chahe cutting down on your carbon footprint, chahe reducing your wastage and everything, they are all I feel fancy terms given to the same thing which you're trying to achieve. कि मेरा जो भी एक्शंस हैं या जो भी मेरी एक्टिविटी है डे टू डे, उससे मैं कैसे एनवायरनमेंट को कम से कम नुकसान पहुंचाऊं. सिंपल, मैं अर्थ को वापस क्या दे रहा हूँ. यही छोटी छोटी हैबिट्स आप जब बनाते हैं तो उससे ही जो आप एम करते हैं उसकी तरफ बढ़ सकते हैं. आई फील दैट, एंड इट नेवर हैपेंस इन वन डे. अदरवाइज इट विल ऑल टर्न लाइक वो जिम की मेंबरशिप हम लेते हैं ना, कि 1 साल का पैसा दे देते हैं और 10-15 दिन में ही बोर होके हट जाते हैं. ऐसा नहीं करना है. हमें बहुत अपने लिए डिफिकल्ट भी नहीं बनाना है, आपको अपने आप को बहुत तकलीफ भी नहीं देनी. जस्ट वी हैव टू लाइक स्ट्राइव टू एम फॉर समथिंग वेयर वी आर लिविंग अ वेरी अवेयर लाइफ. हमें ये पता होना चाहिए कि हाँ, इस एक्शन से हमारे एनवायरनमेंट पे, अर्थ पे क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा. अगर हमें पता है तो हम बाय डिफॉल्ट हम अवेयर तो हो ही रहे, हम कॉन्शियस स्टेप्स भी लेंगे अच्छा लाइफ जीने के लिए. एंड कहीं ना कहीं एक हेल्दी लाइफ भी जीना है अगर आपको है, तो वो इको फ्रेंडली लाइफ से रिलेटेड ही होता है. सो नो मैटर वेदर यू कॉल इट मिनिमलिज्म और एन इको फ्रेंडली लिविंग और कॉन्शियस लिविंग, ये सब फैंसी टर्म्स हैं. आपको बस एक अवेयर और जैसे हिंदी में कहते हैं जागरूक जीवन जीना है, वो वही है. और आप ऐसा नहीं कर सकते कि मतलब अगर आप घर में हैं तो आप ये कहते हैं कि नहीं, मैं घर में इको फ्रेंडली हूँ लेकिन बाहर नहीं रहूंगा, या मैं ट्रैवल इको फ्रेंडली करूंगा और बाकी जगह नहीं रहूंगा. ये सब टोटलिटी में आता है. आपको हैबिट्स फॉर्म करनी पड़ती हैं, और धीरे धीरे करके जब आप अवेयर हो जाएंगे, जब आप कॉन्शियस हो जाएंगे चीजों को लेकर, तब आई एम श्योर आपकी छोटी छोटी हैबिट्स में वो चीजें आ जाएंगी वेयर यू विल बी अवेयर अबाउट वट एवर स्टेप एंड एक्शन यू आर टेकिंग, एंड देयर वुड बी something, a thought would be behind whatever action you take, कि हाँ, मुझे अर्थ पे what are the footprints that I leave behind for the future generation and for the coming people. What is the kind of word that I want to leave behind for them. Very well said, Manas. Absolutely right. ये छोटी छोटी चीजें हमें लगती हैं कि these are very fancy and big terms, and that's why people think कि अरे क्या minimalism follow करना है, क्या eco friendly होना. But राइट कि अगर हम इसको अपनी हैबिट बनाएं, इसको डेली इसमें लेकर आए, तो इट विल सर्टेनली ब्रिंग अ बिग डिफरेंस. लाइक हम जैसे कहते हैं ना, छोटी छोटी पानी की बूंदों से ही घड़ा भरता है. तो दीज आर स्मॉल एफर्ट्स व्हिच एवरीवन शुड follow in their daily life. And as you said, I would just like to summarize all the points, like travel light कीजिए, आप अपना लोकल खाइए जहाँ पर आपको मिलता है. जब आप डेली बाहर निकल रहे हैं तो कैरी अ कपड़े का झोला या कपड़े का बैग, इंस्टेड ऑफ पेपर टॉवल्स यूज कपड़ा या नैपकिन्स जो हम यूज करते हैं. पानी को वेस्ट मत होने दीजिए, जितना हो सकता है पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज कीजिए. तो दीज आर फ्यू स्टेप्स जो हम डेली यूज में बहुत ही आसानी से अपनी लाइफ में ला सकते हैं, एंड वी कैन फॉलो द इको फ्रेंडली लिविंग एंड बी अ कॉन्शियस ह्यूमन. सो आज का बातचीत का सफर मैं यहीं पे खत्म करूंगी. इट वाज रियली नाइस हैविंग मानस ऑन द शो एंड हैविंग योर green and conscious living sustainable ideas which you shared with us. So खत्म करने से पहले मैं एक बार और सबको बताना चाहूंगी कि मानस अपनी सिर्फ इको फ्रेंडली लिविंग ही नहीं, he is even trying to sculpt your poetic voice as he is running workshops for poems also. And if you are keen to learn about poetry or learning about poetry forms, so do check his poetic workshop which are known by the name Soul Craft. और इसकी भी जानकारी आपको मिल सकती है इनकी साइट www.manasmukul.com पे once again. So thank you very much Manas for coming on this show. It was really nice talking to you.
Thank you, Pragunji. And I know ki you have waited a long time for this to happen. We have almost waited an year to actually Yes. do this. Right. So, and I'm really glad that I was able to do this, and you invited me for this eco-friendly talk, because not many people like see me in this light, that I kind of try to live a like this kind of a life where it's all about conscious and aware living, and all about eco-friendly things. So Right. thank you again, and really indebted to you. Thank you very much once again. And so guys, ये थी आज की मुलाकात. And Panchtatwa Girl will be back with more किस्से, कहानी and conversations. तब तक हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और सुनते रहिए. Bye bye. Namaskar.